So are you ready and excited to meet Rahul Dev ji? Are you sure? The Bollywood star, one of the most powerful personality on the planet, one of the amazing person, one of the versatile actors, a powerful human being, a great husband, a person who has modeled in many shows in the country, outside the country, the one and only Mr. Rahul Dev. Come on everybody, can we give a standing round of applause to Rahul sir? Hello everyone. Lovely everybody, thank you so much. Sir, how are you? I'm good sir, I'm good. आप बताइए. बहुत बढ़िया sir. भूपेंद्र जी. So excited to see the excitement in the hearts of people after Yeah, seeing I'm you. actually quite surprised. मुझे पता नहीं था यार इतने सारे लोग, क्योंकि आज बारिश भी है, सर्दी भी है, बाहर मुझे कुछ गाड़ियाँ दिखी भी नहीं. मुझे लगा यार ये बिल्कुल ना कोई आया नहीं है. Love you also. So how many of you are excited everyone? Rahul sir, welcome to this wonderful show sir once धन्यवाद again. सर, धन्यवाद. Thank you so much for coming. This is not just to Rahul sir, this is to his hard work, this is to his passion, this is to his commitment, this is to his level of integrity, this is to his extraordinary personality. So दोस्तों ये इस personality के पीछे पिछले इस पागलपन के पीछे पिछले कितने साल का हार्ड वर्क है राहुल सर? कि जिंदगी टेस्ट करती है, कभी कभी छोटी छोटी चुनौतियाँ देती है और फिर आप या तो वहाँ बिखर जाते हैं या वहाँ कोशिश करके ऊपर वाले का नाम लेके अपनी एफर्ट्स करते रहते हैं. मेरा यही फॉर्मूला है कि अलग अलग वेरियस लेवल्स पे आदमी सक्सीड कर सकता है. फॉर इंस्टेंस अभी पॉलिटिक्स में कितने लोग हैं, एक ही प्राइम मिनिस्टर बन सकता है. एक्टर्स कितने ही हैं, बहुत सारे बहुत ज़्यादा फेमस हैं, कुछ कम फेमस हैं, कुछ उससे भी कम फेमस हैं. मगर यह है कि अगर आप किसी कार्य को लेके जुड़ के काम करें उस पर, तो वो हमने सुना था ना अंग्रेजी में कि देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क. तो बस वही है मेरे भाइयों, ले दे के इट्स जस्ट दैट. Awesome sir. Have a seat sir. आप भी एक्टर हैं, आपके ब्रदर मुकुल देव सर भी एक्टर हैं, आपकी वाइफ मुग्धा गोडसे जी भी एक्टर. नहीं, एक्चुअली मेरी जो वाइफ थी, उनका अनफॉर्चुनेटली शी पास्ड अवे इन कैंसर 2009. ओके. तो 11 तक मैंने जो भी अनकम्प्लीटेड प्रोजेक्ट्स थे, कुछ 13 फिल्में थी उस साल, वो 11 तक कंप्लीट करी. फिर 11 से 15 एक ब्रेक लिया. ब्रेक के बाद फिर मुझे ऐसा लगा कि जो शुरू का ब्रेक तो आसान से मिल गया था. मैं एक और ऐसा भी नहीं कहूँगा कि ये मैं बचपन से करना चाहता था. मैं एक क्वालिफाइड इंजीनियर हूँ एक्चुअली. और वहाँ से कुछ मैं कभी होर्डिंग्स को देखा करता था तो मुझे ऐसा लगता था यार ये शक्ल तो मेरे जैसी लगती है इस आदमी की, तो शायद मेरी तस्वीर होनी चाहिए वहाँ पे. तो ऐसे ही बाई चांस एक नाइट क्लब में, घुंगरूज जो है दिल्ली में, एक टाइम पे बहुत बड़ा नाइट क्लब होता था मौर्य शेरेटन में. वहाँ रोहित खोसला एक हमारे नामचीन डिज़ाइनर होते थे, ही इज़ नो मोर. रोहित वाल उनको असिस्ट किया करते थे उस ज़माने में. तो उन्होंने और प्रबुद्ध दास गुप्ता ने मिल के लगा उनको कि यार इसका बाई चांस इट जस्ट केम टू मी द अपॉर्चुनिटी. तो वहाँ से शुरू किया. रेमंड इज अ कंप्लीट मैन, 5 years आई बिकेम अ सुपर मॉडल, फेमस एज अ मॉडल. मुकुल आनंद जी, द लेट मुकुल आनंद जी, was casting for a film called Das. It had Sanjay Dutt, Salman Khan, it had Vinod Khanna साहब. So they were looking, so to say, for the next Gabbar Singh. तो बेटे बहुत छोटे थे, 6th स्टैंडर्ड में थे. तो जाहिर है सिंगल पेरेंटिंग आसान काम नहीं होता. और ये सब पेरेंट्स अगर यहाँ पे हैं तो उनके लिए मैं बोलना चाहूँगा, क्योंकि एक अपॉर्चुनिटी मिली मुझे पेरेंटिंग की. तो मुझे ऐसा लगता है कई बार हमें लगता है हमें सब मालूम है, मगर मैंने सिंसियरली मुझे ऐसा लगा कि कई बार हमें लगता है एज अ पेरेंट कि यार ऐसा कर लेंगे. जो 3 Idiots की कहानी अगर आप लोगों ने वो फिल्म देखी है, कई बार होता है कि हॉर्सेस फॉर कोर्सेस कहते हैं अंग्रेज़ी में, मतलब अलग अलग जगहों के लिए अलग अलग घोड़े तैयार होते हैं. जैसे कि मैं एक इंजीनियर था, मगर मैं क्या बनना चाहता था मुझे नहीं पता. तो ऐसे कुछ लोग होते हैं जो बहुत लकी होते हैं, जिनको बचपन से ही पता होता है कि क्या करना है. बहुत लक है वो. एक सबसे पहली बात ये जानना कि आप चाहते क्या हैं. कई बार इंसान की पूरी ज़िंदगी निकल जाती है और वो क्या चाहता है और वो क्या कर रहा है, 2 अलग अलग चीज़ें होती हैं. तो जाहिर है जो वो कर रहा होता है उसमें इंटरेस्ट नहीं होता है.
अभी आपकी बात करूं मैं अगर, तो आई एम वेरी वेरी हैप्पीली सरप्राइज टू मीट सो मेनी पीपल कि एक जरिया है उनके द्वारा ये आपको जागरूक करें भूपेंद्र जी की अपनी लाइफ के अंदर देखें, मोटिवेट हों और कुछ करें ज़िंदगी में। तो इस किस्म के इंसान को, मतलब मैं स्कूल में कहा करता था लाइफ कोच। ये बहुत साल पहले ऐसी कोई कैटेगरी होती ही नहीं थी, मगर ऐसा है कि 135 करोड़ की आबादी में ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स चाहिए जो आपको गाइड कर सकें, क्योंकि जब आबादी ज़्यादा होती है तो अपॉर्चुनिटी ज़ाहिर है कम होती है। तो बहुत सारे लोग उसी जॉब के लिए वही अगर 5 6 8 चीज़ें को लेके हम चलें कि डॉक्टर ही बनना है, इंजीनियर ही बनना है, तो हर ही कोई अगर वो बनेगा तो जाहिर है जॉब्स उतने ही होंगे जितने हैं, और जाहिर है जो मार्कशीट हैं वो अलग अलग लेवल की हो जाएंगी। और दूसरी बात यह है कि हर कोई डॉक्टर या इंजीनियर तो बनने आया नहीं। मैं श्योरली इंजीनियर नहीं बनना चाहता था, इतना मुझे पता था कि कठिन होता है। एक बिल्कुल या तो ज़मीन पे हो आदमी, यू हैव नथिंग टू लूज, या एक बहुत अमीर आदमी होता है तो उसमें क्या होता है, उसे अपॉर्चुनिटी वो दे सकता है, आगे बहुत सारे चांसेस दे सकता है। जो मध्य वर्ग है हमारा ना, सोचने वाला वर्ग होता है किसी भी सोसाइटी का, उसमें दिक्कत ये होती है कि ना तो उसके पास ज्यादा पैसा होता है, ना वो बिल्कुल रोड पे होता है, तो बीच में से चलना पड़ता है। और वो बड़ी कठिन मतलब वो जो है, जो वो रास्ते हैं बड़े कठिन होते हैं, क्योंकि सूझबूझ है, वो एजुकेटेड है, उसे पता यही तरीके हैं शायद जिससे कि सक्सेस मिला जाए। और कई बार पेरेंट्स इसमें ना इनसिक्योरिटी में आ जाते हैं, और मैं भी उन्हीं में से एक पेरेंट हूँ। मुझे ऐसा लगता था कि जो मेरे बेटे हैं कि उनको ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, मेरे स्फीयर ऑफ लाइन में आना चाहिए। मैं भूल गया कि मेरे पिता मेरे स्फीयर से नहीं थे, ऊपर वाले ने चांसेस दिए, और मैं बहुत लेट जागा इस स्फीयर में। आई डेब्यूड ऑलमोस्ट एट 29। तो क्योंकि मुझे कैसी रुचि थी नहीं, ये है कि मॉडलिंग के बाद व्हेन यू रीच द टॉप यू डोंट नो वेयर टू गो। और उस वक्त बाई चांस द गॉड अबव गेव मी अ चांस के मुकुल जी का फ़ोन आया। फिर वहाँ से मेरी जो है रुचि और तैयारी शुरू हुई, क्योंकि उस टाइम पे ऐसा कहा जाता था कि भाई मॉडल्स एक्टिंग नहीं कर सकते हैं, मॉडल्स को तो हिंदी में बात करना तक नहीं आती है। और मैं दिल्ली से था, क्योंकि एक दो हमारे सीनियर्स उतना कामयाब नहीं हो पाए, आवाज़ इनकी शायद ठीक नहीं होती। अभी मुझे कहा जाता है तेरी आवाज़ बहुत अच्छी है। और एक बहुत शानदार क्लास करने को मिली उस दौरान में, मुझे याद है जो मेरा टर्निंग पॉइंट अगर मैं कहूँगा, वो क्लास थी जिब्रिश। जिब्रिश एक ऐसी चीज़ होती है जिसका कोई मतलब नहीं होता, मतलब ना तो अंग्रेजी में है, ना हिंदी में, ना उर्दू में, ना पंजाबी में, किसी भी भाषा में नहीं है वो, मगर एक इमोशन है। मुझे अभी तक सिचुएशन याद है, हम 21 बच्चे तैयारी कर रहे थे एक्टर बनने की उस कक्षा में जिसमें मैं था, और मुकुल आनंद जी जो मेरे मेंटोर थे, उनका हाथ रहा मेरे शेप अप होने में, क्योंकि इतना लेट जाके किसी चीज़ को पकड़ना कठिन होता है, ऐसा माना जाता है। मगर मैं 137 फिल्में अब कर चुका हूँ। तो स्कूल एक अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, बट वो एक ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। बट सबसे बड़ी चीज़ मुझे ऐसा लगता है वो है स्किल। पेरेंट के दिमाग में जहाँ से बच्चा पैदा होता है प्यार होता है, उस प्यार की वजह से ऐसा पता नहीं क्यों है कि हम इनसिक्योर होते हैं। ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि हम ब्रेव हों एज अ पेरेंट। ये अभी छोटी छोटी बातें लगती हैं, मगर बेसिकली लाइफ में यही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो इंटरेक्ट करती हैं। अगर आप काम मांगने जाते हैं एज एक्टर, कैसे मांगेंगे आप? कैसे मांगेंगे अपने मन मर्जी का काम? कैसे कोई आपको फर्स्ट टाइम चांस देगा, सेकंड टाइम चांस देगा, थर्ड टाइम चांस देगा? फर्स्ट टाइम आप सक्सेसफुल नहीं हुए, सेकंड टाइम वो कैसे चांस आएगा? तो लोग बहुत इंपॉर्टेंट है, लोगों के साथ इंटरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे पहचानना उनको कि ये इंसान कैसा है मेरे लिए, ये इंसान कैसा है मेरे लिए, ये कंपनी मेरे लिए कैसी है। ये लगता है बेसिक चीज़ें हैं, लगता है ये सक्सेस नहीं है, या ये लगता है कि यार ये क्या फालतू की बातें हैं। बट मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि अगर मेरी ज़िंदगी में लोग नहीं होते, मेरी ज़िंदगी में अगर रोहित खोसला ने मुझे स्पॉट नहीं किया होता नाइट क्लब में, तो मैं आज टाटा बाटा के लिए काम कर रहा था, करता ही रहता था। वही एक बोरिंग 9 to 5 जॉब होती थी जो मुझे बोरिंग लगती थी। ये नहीं मैं कह रहा इंजीनियरिंग बोरिंग जॉब है, जिसको एक इंजीनियरिंग में रुचि है, मैकेनिकल इंजीनियर है, उसे रुचि है मोटर पार्ट्स खोलने में, बनाने में, गाड़ी बनाने में, आविष्कार कर सकता है और एक सोल्यूशन दे सकता है। एलॉन मस्क और पीपल लाइक दैट, मिस्टर टाटा हिमसेल्फ, इट्स अ ग्रेट थिंग। बट मैं वैसा था नहीं, मेरी मन जो झुकाव था दिमाग का उस तरफ नहीं था। बट एट द सेम टाइम कंफ्यूजन था, पता नहीं था कि करना क्या है। बट गुड जीन्स, मेरे पिताजी खूबसूरत थे, एक 6 फुट का मैं था, शरीर अच्छा था क्योंकि स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट था। तो बाई चांस आई फिट आउट इनटू द मॉडल कैटेगरी, और फिर वहाँ पे इंटरेस्ट लेके लकीली मुझे एक्सरसाइज का बहुत शौक है,
सुनना बच्चे क्या कहना चाहते हैं। कई बार ना हम उनकी बात सुनते नहीं है और अपना प्यार हम दिखाते हैं। अरे भाई आदतें आप ही ने दी, लाड आप ही का था। बच्चे कभी भी किसी भी एज में जागरूक होकर पिकअप कर सकते हैं। अगर आप खुद ही स्ट्रगल कर रहे हैं, खुद ही निर्बल हैं, तो किसी और को आप एम्पावर कर ही नहीं सकते। किसी के फलाने को ऑपरेशन की ज़रूरत है, किसी को कुछ की ज़रूरत है, वो आप प्रोवाइड कर ही नहीं सकते। आपके साथ अगर 80 फैमिलीज जुड़ी हुई हैं, 70 फैमिलीज जुड़ी हुई हैं, आप उनको कैसे प्रोवाइड करेंगे अगर आप खुद ही निर्बल हैं। तो बहुत अच्छी बात है पैसे कमाना, मैं ऐसा मानता हूँ। मेरे घर में फॉर एग्जांपल एक पर्सनल चीज़ शेयर करता हूँ, क्योंकि मध्य वर्ग था, डैडी और मेरा फ़र्क 41 ईयर्स का था। वो एक बहुत सक्षम पुलिस ऑफिसर थे। 2 गैलेंट्री अवार्ड्स उन्हें मिले हैं इस कंट्री से, 2 अलग प्रेसिडेंट्स ने उन्हें दिए 26 जनवरी के दिन। तो कहने का तो कमाल का है, मगर उनकी लाइफ देख के हमें लगता था यार भैया पुलिस में नहीं जाना है, क्योंकि बिल्कुल हैंड टू माउथ थी। मेरी मम्मी भी काम करती थी, वो एक टीचर थी, रिटायर्ड एज अ प्रिंसिपल, जो कि सबसे बड़ी पोस्ट होती है स्कूल में। प्रिंसिपल के तो ऊपर कुछ होता नहीं, तो दोनों ही काम करने वाले थे। मगर उनकी सैलरी, मम्मी अगर काम नहीं करती थी तो वन सैलरी वुड हैव बीन लेस टू सपोर्ट 3 चिल्ड्रन इन द स्कूल्स वी वर गोइंग टू। तो ऐसा नहीं है कि पैसा गलत है या बुरी बात है, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं तो यही एडवाइस करूंगा यहाँ पे जो भी लोग हैं, ऐसा स्किल एक्वायर करें, ऐसा कुछ एक्वायर करें, पहले एनालाइज करें कि इंटरेस्ट कहाँ है। अगर आप इतने लकी हैं कि आपकी छोटी उम्र में आपको इंटरेस्ट पता लग रहा है, आपके पेरेंट की इंटरेस्ट नहीं, अगेन मैं पेरेंट के हक में नहीं बोल रहा हूँ। In 135 crore people, if you Google facts, I think India is not only the largest democracy in the world, it is also having the youngest population in the world. 60% of India is under 40 years of age. और जब वापस आए हम 5 साल का गैप लेके, तो उसी एक्टर ने, I was about 79 or 80 films old that time, मेरे लिए काम नहीं था। वो 5 साल में इतना चेंज आ गया था इंडस्ट्री के अंदर। So you know, all kinds of things you can think of. Parents will have to be very, very, very innovative. They will have to listen, really listen, कि शिशु कह क्या रहा है। कई बार हमें लगता है कि यार इसको क्या पता है, इसने दुनिया नहीं देखी, हमें ऐसा लगता है कि sometimes we don't give our children credit. Wow. We don't give our children credit enough कि वो क्या चाहता है। कई बार हम घबरा जाते हैं, यार ये तो स्पोर्ट्स करना चाहता है, अरे साला ये तो एक्टर बनना चाहता है, यार मरवाएगा ये हमें। एक्सपोनेंशियली अभी मैं जो एक दिन में पैसे ले लेता हूँ, वो मैं मतलब पूरे महीने में मुझे कमाने पड़ते थे। तो मतलब बिल्कुल ही अलग अलग लाइव्स हो जाती थी ना, अलग अलग लाइव्स हो जाती थी। तो हमें कई बार थोड़ा सोचना पड़ेगा कि कहाँ स्किल्स हैं। जैसे कि मेरा एक दोस्त था विशाल, एक ब्रांड था अफिनिटी, 256 उसने सलून्स बनाए, इंडिया के सबसे लार्जेस्ट सलून स्टोर है वो। मेरे सामने उसने पहला बनाया था। उसके पिता बिल्कुल ही दुखी थे, क्योंकि वो कहते यार ये क्या नहीं बन गया यार, जाके यार मेरा बेटा यार इसको इसलिए पढ़ाया लिखाया हमने, ये क्या नाइयों वाला काम कर रहा है। मैं 20-22 साल पहले की काम की बात कर रहा हूँ। उनके घर के बेसमेंट में एक ही एक बेटा है, वो 2 बहनें थी, शादी हो गई थी, उन बहनों का सपोर्ट था। तो उन्होंने अपने घर की बेसमेंट में, उस टाइम पे बेसमेंट्स में काम अलाउड था, 3 कुर्सियों से उसने एक सलून चालू किया। और वजह ये थी कि एक विला पेरेंट्स करके ब्रांड था, वहाँ वो बाल कटाने गया था, उसकी वेटिंग बहुत लंबी हो गई थी और उसको बुरा लगा कि वो छोटा है और उसे 17 साल की उम्र में, 18 साल की उम्र में वो इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं। उसकी प्राइड को इतना हर्ट हो गया उस बच्चे की कि उसने सोचा मैं अभी तेरे से बड़ा सलून बनाऊंगा। 3 कुर्सियों से उसने शुरू करी, 256 सलून बनाए। अब तो पता नहीं भगवान जाने कितनी कुर्सियाँ हैं, और इंडिया का सबसे बड़ा लार्ज चेन है। और एम्प्लॉइज उसके होंगे, आई थिंक ही मस्ट बी गिविंग सैलरी टू मोर देन 1500 पीपल, व्हिच इज इनक्रेडिबल, यू नो। पता नहीं होता कहाँ, और वो उसे खुद बाल नहीं काटने आते। दैट मीन्स ही इज ओनली अ मैनेजमेंट पर्सन। तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। एक, टू हैव अ पॉजिटिव आउटलुक टू लाइफ। चिल्ड्रन आई थिंक ऑलवेज हैव अ पॉजिटिव आउटलुक। राहुल सर ने शुरू से एक चीज को मेंशन किया है, वो है स्किल के ऊपर, क्योंकि बिना स्किल के ही विल नॉट गेट पेड, आई विल नॉट गेट। तो कई आज वेडिंग में जो मेकअप करती हैं ब्राइडल, एक टाइम पे लोग नाराज हो जाते हैं, अरे यार क्या है यार, इसको मेकअप आर्टिस्ट थोड़ा बनाएंगे हम। आज वो लड़कियां ऑन एन एवरेज 30 लाख दे कलेक्टिंग एवरी मंथ। सो ऐसे करियर्स हैं जो हमने कभी सोचा ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, सवाल ये है कि जैसे इतने सारे करियर हैं और आप कह रहे हैं कि बाल काटने का कोई 15,000 ले रहा है, कोई 1 लाख ले रहा है। ये मैं एक्सेप्शंस की बात कर रहा हूँ, एक्सेप्शन। मगर जो अच्छे वाले हैं 500,000 रुपए तो ले ही रहे हैं, और 500,000 तो ले ही सकते हैं। मतलब एक दिन की टिप, एक हेयर सैलून अगर आप ढंग की में बाल काट रहे हैं, एक दिन की टिप
2 से 3,000 रुपए वो आदमी टिप में लेता है, अदर देन जो भी सैलरी तो होती है। इसका मतलब है कि आज की डेट में बहुत ऑप्शन है। बहुत ऑप्शन है यार। मेस्योर्स कितना पैसा कमाते हैं मेस्योर्स। थोड़ी देर पहले मैंने इनको कहा था कि आज पैसा बट रहा है, एक स्किल पे अगर फोकस कर ले, एब्सोल्युटली आई एग्री विद दैट। उस पे स्टैंप लगा रहे हैं राहुल सर, राइट? एक स्किल पे अगर पूरा फोकस, पूरी ताकत डाल दी। कई लोग यहाँ पे 10 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं, कोई 15 साल से स्ट्रगल कर रहा है, कोई 5 साल से स्ट्रगल कर रहा है, फिर स्ट्रगल वर्ड ही ना मुझे पसंद नहीं है। हाँ, ये स्ट्रगल तो होना नहीं चाहिए। स्ट्रगल नहीं है कोई। दोस्तों किसी भी सफल आदमी को स्ट्रगल वर्ड सफल ही नहीं आता है। स्ट्रगल क्या होता है? स्ट्रगल लगता है कि बड़ा रेंगता कोई कीड़ा जा रहा है बेचारा यार, बारिश पड़ रही है उस पर फिसलता जा रहा है। ऐसा नहीं है। व्हेन यू फेल एट अ सर्टेन थिंग देयर इज अ लर्निंग बिहाइंड इट। आई फेल्ड। मुझे 2 ही शौक थे। एक जो मैं काम कर रहा था प्रोफेशन में, who, when, why, what. When I attempt any character, any actor attempts any character, those of you all who want to be actors, you have to ask yourself, who are you? Because right now I am Rahul, but when you're playing a character, you might be Amar, you might be Anthony, you might be anything else. और उस कहानी में आप कहाँ आ रहे हैं? When, why, क्यों आ रहे हैं उस कहानी में आप? What, क्या कर रहे हैं उस कहानी में? तो जब आप ये 4 चीजें, मतलब खाली डायलॉग नहीं बोलने होते हैं, जब कैरेक्टर आप, और ये हेल्प डायरेक्टर नहीं करता, ये हु व्हेन व्हाई व्हाट आपको अपना खुद का बनाना पड़ता कि इसकी बैक स्टोरी ऐसी रही होगी, क्योंकि कहानी तो 2 घंटे की होती है। उसमें अगर हर किसी की बैक स्टोरी, मतलब पूरा जन्म चाहिए, उसमें लाइफ चाहिए। एक मैं ऐसा मानता हूँ कि इंसान के अंदर एक सुपर ह्यूमन आ जाता है जब वो सिचुएशन बहुत मुश्किल में होता है ना। जो ये स्ट्रगल हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, जब मुश्किल आएगी ना, अब अपने आप कुछ एक ऐसी शक्तियाँ आ जाती हैं इंसान के अंदर, आपसे कुछ करा जाएंगी। आपको बाद में पता लगेगा क्या हुआ, मगर उस वक्त वो आ जाएंगे आपके पास, उस वक्त वो आएंगी। और ये हर किसी के साथ आएंगी। द बिगेस्ट ब्लेसिंग एनीबडी हैज, व्हिच वी रियलाइज्ड ड्यूरिंग कोविड आल्सो, इज द वेल बीइंग ऑफ दिस ह्यूमन बॉडी। क्या बात है। आई थिंक ब्लेसिंग क्या होती है, जब शरीर अच्छा होता है ना, आदमी को ख्याल भी अच्छे अच्छे आते हैं। सही। यू नो, आदमी मतलब मजबूर नहीं होता। ऐसा नहीं होता है यार, मतलब आप किसी और की ना हेल्प कर सकते हैं, आप एम्पावर कर सकते हैं औरों को, एक एनर्जी से एम्पावर कर सकते हैं। चाहे आपके पास रास्ते उस वक्त मिल रहे हैं, कोशिशें सफल हो रही हैं या मुश्किल में आप, मगर वो मुश्किलें आसान होती जाएंगी। आप जितना आप, एक तो गिव अप करना ही नहीं है, हर बार एक कुछ ना कुछ रास्ता मिलेगा। दूसरी चीज़ कभी नहीं रखनी, वो है प्राइड।